पुनर्जन्म, हम सबने इसके बारे में सुना है ना? एक नया मौका, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक धोखा हो? पवनेश यादव का एक नजरिया है जो कहता है कि जीवन का ये चक्र, ये साइकिल असल में एक जाल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जीवन सच में एक तोहफा है या फिर एक अनदेखा पिंजरा? चलिए इसकी आगे बात करते हैं। सोचिए इसके बारे में, पुनर्जन्म ही नरक है। ये सुनने में ही कितना शॉकिंग लगता है ना। ये एक ऐसी सोच है जो हमारी सारी पुरानी मान्यताओं को, हमारी पारंपरिक सोच को एकदम से पलट कर रख देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई जीवन का ये चक्र, जिसे हम एक अवसर समझते हैं, वो असल में एक सजा कैसे हो सकती है। अच्छा, इसको ऐसे सोचिए। मान लीजिए कोई एक विशाल झूले पर बैठा है जो कभी रुकता ही नहीं। शुरू शुरू में तो शायद बहुत मजा आए, बहुत रोमांचक लगे, लेकिन हमेशा के लिए उसी पर घूमते रहना, वो तो एक बंधन बन जाएगा, है ना? बस यही इस नजरिए का पूरा सार है कि पुनर्जन्म कोई सुनहरा मौका नहीं है, बल्कि बार बार जन्म, दुख और मौत के अनुभव में फंसे रहने का एक अंतहीन लूप है। तो यहाँ नरक का मतलब आग और गंधक वाली कोई असल जगह नहीं है। नहीं, नरक इस सिद्धांत के हिसाब से बार बार एक ही दुख को अनुभव करने की एक अंदर की पीड़ा है। ये एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तो अब इस गहरे दार्शनिक तर्क को ठीक से समझने के लिए हम एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित जगह जा रहे हैं। कहाँ? भौतिकी की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल सही सुना, फिजिक्स। क्योंकि इस पूरे नजरिए की जो चाबी है ना, वो विज्ञान के एक साधारण से सिद्धांत में छिपी हुई है। ओके, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। बचपन का वो खेल याद है जब एक रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाते थे, या फिर पानी से भरी बाल्टी को तेजी से अपने सिर के ऊपर घुमाते थे और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। बस वही है अभिकेंद्रीय बल। ये वो ताकत है जो किसी भी चीज को एक दायरे में, एक चक्र में घूमते रहने पर मजबूर करती है, उसे बाहर जाने से रोकती है। और बस यहीं पर ये दो अलग अलग दुनियाएं, विज्ञान और अध्यात्म, आकर मिलती हैं। देखिए, एक तरफ है अभिकेंद्रीय बल जो किसी पत्थर को गोल गोल घुमाता है, उसे एक केंद्र से बांध कर रखता है। और बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ है हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म, जो हमें इस जीवन के चक्र में ठीक उसी तरह घुमाते रहते हैं। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाकर देखते हैं। ये समझते हैं कि आखिर कैसे हमारी सबसे गहरी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें वही अनदेखा बल बन जाती हैं जो हमें इस चक्कर में बांधे रखती हैं। सोचने वाली बात है, ये इच्छाएं और कर्म आखिर हैं क्या? ये एक अदृश्य रस्सी की तरह हैं, एक अनदेखा धागा। ये हमें इतनी मजबूती से पकड़कर रखती हैं कि बार बार इसी दुनिया में वापस खींच लाती हैं, हमें कभी भी इस दायरे से, इस चक्र से बाहर निकलने ही नहीं देती। लेकिन फिर से वही सवाल, ये चक्र आखिर नरक जैसा क्यों है? इसके दुख का, इसकी पीड़ा का असली स्रोत क्या है? मतलब अगर हम एक चक्र में हैं भी तो इसमें इतनी पीड़ा क्यों है? तो इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, बंधन, मतलब अपनी मर्जी से आजाद न हो पाना, एक मजबूरी में जीना। दूसरा है दुख, ये जानते हुए भी कि हर नए जीवन में संघर्ष और पीड़ा मिलनी ही मिलनी है। और आखिर में सच्ची स्वतंत्रता का अभाव, यानी मन की शांति की उस परम अवस्था तक कभी न पहुंच पाना। लेकिन कहते हैं ना, हर जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता तो होता ही है। तो अगर ये जीवन एक चक्र है, एक बंधन है, तो इसे तोड़कर बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या है वो रास्ता? और इसका समाधान उतना ही सरल और गहरा है जितना कि हमारा फिजिक्स वाला उदाहरण। करना क्या है? बस उस रस्सी को काट देना है। जैसे ही वो रस्सी कटती है, पत्थर सीधी रेखा में आजाद हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही इच्छाएं और कर्म खत्म होते हैं, इंसान इस चक्र से मुक्त हो जाता है। तो स्वतंत्रता का जो रास्ता है, उसे 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला, इस सच्चाई को स्वीकार करना कि हाँ, हम एक बंधन में हैं। दूसरा, उन सारी इच्छाओं से, उन सारे मोह माया से खुद को अलग करना जो हमें बांधती हैं, फिर चाहे वो दौलत की हो, शोहरत की हो या किसी भी चीज की। और आखिर में तीसरा, ऐसे काम करना बंद करना जो इस चक्र को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। और ये बात इस पूरे विचार को बिल्कुल सही ढंग से सारांशित करती है
कि इस नारकीय चक्र से बचने का एक ही तरीका है, इच्छाओं और कर्मों को समाप्त करना। ठीक वैसे ही जैसे अभिकेंद्रीय बल को हटाने से कोई भी वस्तु उस वृत्तीय गति से आजाद हो जाती है। साधारण, बस रस्सी को काट दो और ये चक्र टूट जाएगा। तो मैं इस चर्चा को इसे गहरे सवाल के साथ यहाँ छोड़ता हूँ। अगर हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा जीवन सच में एक चक्कर है, तो फिर सच्ची स्वतंत्रता आखिर दिखती कैसी है?